आज का हमारा वीडियो टॉपिक, क्या ट्रम्प इंडिया की इकोनॉमी से कुछ नर्वस हो गए हैं या नर्वस दिख रहे हैं या डर गए हैं। आज इसी के ऊपर हम एक इकोनॉमिक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम IMS एकेडमी। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा चाइना के खिलाफ ज़्यादा बोला है। अब चाइना के खिलाफ ज़्यादा बोलना मतलब क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में देखें तो अमेरिका नंबर 1 इकोनॉमी है और चाइना नंबर 2 इकोनॉमी है। तो दोस्तों, हमेशा कोई भी बात हो तो अमेरिका ने डायरेक्ट चाइना को ही दोष दिया है, चाइना पे ही अपने कमेंट्स लिखे हैं। बट दोस्तों, आज हम उस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं कर रहे। जैसे हमने बोला कि चाइना पे हमेशा या चाइना के खिलाफ ज़्यादा बोला है, लेकिन आज दुनिया में एक और कंट्री है जिसकी इकोनॉमिक राइज ने ट्रम्प और वेस्टर्न कंट्रीज़ को नर्वस कर दिया है, वो है इंडिया। आज ट्रम्प इंडिया के खिलाफ स्पीचेस दे रहे हैं, इंडिया की GDP ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में बूम आया हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या ट्रम्प सच में इंडिया के इकोनॉमिक राइज से डरते हैं? हमारा आज की इकोनॉमिक एनालिसिस यही है, और इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा। दोस्तों, US इंडिया के रिलेशनशिप, ट्रम्प प्रेसिडेंसी, जब फर्स्ट टाइम ट्रम्प आए थे 2017 और 21 में, तो ट्रम्प ने मोदी को एक ट्रू फ्रेंड बोला था। बट उस समय भी कुछ ना कुछ ट्रेड डिस्प्यूट होते थे, जो कॉमन ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं। उस समय US गवर्नमेंट ने इंडिया को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस GSP से हटा दिया था और कुछ ट्रेड बेनिफिट से भी हटाया था। उस समय भी US ने हमारे पास टैरिफ लगाया था स्टील के ऊपर, अल्मोनियम के ऊपर, और इंडिया ने रेगुलेट किया था टैरिफ ऑन अमेरिकन गुड्स। तो दोस्तों, एक तरफ ट्रम्प मोदी के साथ हाउडी मोदी रैली कर रहे थे। मैं फर्स्ट ट्रम्प की बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्राउंड पर काफ़ी टेंशन भी थी। तो दोस्तों, क्या ट्रम्प का ये फेयर कि इंडिया इकोनॉमिक राइज कर रही है, क्या ये सही है या सिर्फ एक एनालिसिस है? तो आज दोस्तों हम उस पर बात करेंगे। इंडिया की GDP ग्रोथ, अगर इंडिया की GDP ग्रोथ वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, IMF रिपोर्ट 6.5% बोलती है कि इस साल GDP ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी और चाइना का GDP फॉल करेगा, और US को यही डर है कि हम लोग अपनी डोमिनेंस को कम कर देंगे या कम हो जाएगी। इंडिया की दूसरा रीज़न की बात करें तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल। इंडिया इस समय वर्ल्ड यंगेस्ट पॉपुलेशन है, और यंगेस्ट पॉपुलेशन से कंजम्पशन का बूम होता है, और जिस कंट्री में कंजम्पशन बढ़ेगी तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई फैक्टर्स इंक्रीज होते हैं। तीसरी बात, टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप। इंडिया का IT सेक्टर, UPI, जो डिजिटल इकोनॉमी में वर्ल्ड में आपने अब चैलेंज, दूसरों को चैलेंज क्रिएट किया हुआ है। सिलिकॉन वैली का डोमिनेंस। फोर्थ रीज़न हम बात करें तो हमारी स्ट्रैटेजिक शिफ्ट। इंडिया, जैसे आपको पता ही है कि रशिया से ऑयल ट्रेड ले रहा है, और हम लोग चीप ऑयल ले रहे हैं, और हमारे ऊपर US प्रेशर भी है, और यही एक रीज़न है कि US ने हम पे एक टैरिफ लगा दिया। तो हम स्ट्रैटेजिकली दूसरी कंट्री पे शिफ्ट होंगे, यही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा।
जिससे इंडिया अपनी जीडीपी को मेंटेन कर सके, अपनी ग्रोथ रेट को मेंटेन कर सके और यूएस की डोमिनेंस को ख़त्म कर सके। ट्रंप जानता है कि अगर इंडिया इस स्पीड से ग्रो करेगा तो 2030 तक वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, और ये यूएस के लिए एक बड़ा इकोनॉमिक थ्रेट भी है दोस्तों, क्योंकि अगर इंडिया बढ़ेगा तो अमेरिका कमज़ोर होगा। ये मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बता रखा है। ट्रंप का ये एक हिडन फियर है, यही चीज़ ट्रंप डरते हैं। ट्रंप की स्टेटमेंट्स अगर आप देखो तो वो बोलता है कि इंडिया यूएस का एडवांटेज ले रही है, बट रियलिटी में हम यूएस का एडवांटेज नहीं ले रहे। इंडिया अपना ट्रेड सरप्लस यूएस से बढ़ा रहा है। हम फार्मा की एक्सपोर्ट, आईटी सर्विसेज, डायमंड इंडस्ट्री का काफ़ी एक्सपोर्ट यूएस में करते हैं, जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होता है। तो ट्रंप जो है हमेशा ट्रेड डेफिसिट को एक लॉस समझते हैं, इसलिए जब इंडिया अमेरिका के मार्केट में एग्रेसिव हुआ तो ट्रंप को डर लगने लगा कि यूएस की जॉब्स और इंडस्ट्री खतरे में पड़ सकती है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया। उसकी हिम्मत नहीं है कि चाइना के ऊपर टैरिफ लगा सके। अगर हम ग्लोबल पॉलिटिकल एंगल की तरफ देखेंगे तो यूएस वर्सेस चाइना कोल्ड वॉर टाइप सिनेरियो है आपस में, और इंडिया के साथ राइजिंग न्यूट्रल पावर, क्योंकि हम लोग ब्रिक्स के मेंबर हैं और हम चैलेंज कर रहे हैं G7 को। ट्रंप या वेस्टर्न कंट्रीज को यह डर है कि अगर इंडिया ब्रिक्स के साथ हो जाएगा या उसके नज़दीक हो जाएगा तो डॉलर का डोमिनेंस वर्ल्ड इकोनॉमी में कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज आपस में ही अपनी कंट्री के अंदर ट्रेड करना चाहती है, जिससे डॉलर कमज़ोर होगा। इंडिया के राइज का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है दोस्तों। क्या इकोनॉमिक ग्रोथ खाली इकोनॉमिक ग्रोथ है? नहीं, बल्कि एक नया ग्लोबल पावर शिफ्ट है का सिग्नल है कि हम वर्ल्ड ऑर्डर हमारी तरफ मूव कर रहा है, और यही बात ट्रंप को सबसे ज़्यादा नर्वस करती है। ट्रंप इससे सबसे ज़्यादा नर्वस होते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियोस में भी हम ब्रिक्स और G7 के बारे में और डिटेल की एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप कंक्लूजन समझें तो ट्रंप ने पब्लिकली इंडिया को दोस्त बोलते हुए, लेकिन अंदर से अमेरिका को एक डर है कि इंडिया के राइज से यूएस के ग्लोबल मोनोपोली खत्म हो जाएगी। यूएस इसी से हमेशा डरता है। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करें तो ट्रंप से पहले बाइडन थे, बाइडन को भी यही कंसर्न था। तो ट्रंप हो या बाइडन हो या कोई भी और प्रेसिडेंट हो, तो इंडिया के राइज उनको अनकंफर्टेबल कर देता है कि भी इंडिया इतना आगे इकोनॉमिकली कैसे स्ट्रांग हो रहा है। आज इंडिया की ग्रोथ सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को रीडिफाइन कर रही है, और इसलिए ट्रंप जैसे लीडर का स्टेटमेंट हमेशा एक हिडन फियर को दिखाता है, एक उनके डर को शो करता है। तो दोस्तों यही एक बेसिक रीज़न भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हम के ऊपर 25% टैरिफ, फिर 50% टैरिफ लगाया, पर उनको ये समझ नहीं आ रहा कि इंडिया की इकोनॉमी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 0.02-0.03% इम्पैक्ट हो सकता है, वो एक नेग्लिजिबल इम्पैक्ट है, बट अमेरिका के ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।